ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज हम 14/4/2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि कल से हमारी ब्रह्मा कुमारी की नई मुख्य प्रशासिका घोषित कर दिया गया है। हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी को बनाया गया है और हमारी जो अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी को बनाया गया है। तो कल शाम को हम सभी शांतिवन वाले के बीच में उनकी ताशपोशी हो गई ऑफिशियल। तो आज बाबा बोलते हैं कि सुख और दुख का खेल है। इस सुख और दुख का खेल में आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने और सुख देने आते हैं इस संगम पर। कलयुग के अंत में खेल का जब एंड होता है तो बाबा फिर से हमको सुख देने आते, सुख की दुनिया लाते। आज 14 अप्रैल 2025 है ईश्वर भाई जी। सुखदाता बाप जब आते हैं जी, सुख का ज्ञान देने वाला हमारा ज्ञान का सागर शिव बाबा आकर के हमको ज्ञान देते हैं जी। ज्ञानदाता सुखदाता सब कुछ हमारा शिव बाबा है। तो आकर के ज्ञान देते हैं कि सृष्टि आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख का खेल है जी, जिसको तुम ही जानते हो। हम ही क्यों जानते हैं? क्योंकि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर सुख का सागर शिव बाबा आकर के हम बच्चों को ही ज्ञान देता है, सारे विश्व की आत्माओं को ज्ञान नहीं देता। बाकी लोग सब भक्ति में डूबे हुए हैं। तो बाबा ने कहा आधा कल्प है सुख आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। जब बाप स्वयं आते हैं क्योंकि बाप सुख का सागर है, आकर के जब सुख का ज्ञान देते हैं तो हम बाबा के बच्चे जो बनते हैं उस मार्ग पर चलते हैं तो सुख की दुनिया में चले जाते हैं, दुख खत्म हो जाता है। तो उसी को बाप ने कहा बाप आते हैं दुख हरने और सुख देने के लिए जी। आज का क्वेश्चन है पाल भाई, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। तो बाबा बोलता है कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। और यह भी बाबा बोलता है कि मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, तुम पावन बन जाएंगे तो फिर नई दुनिया में आएंगे। पावन दुनिया चाहिए तुमको, फिर पावन दुनिया में आएंगे तो पावन राजधानी स्थापन होती है। तो बाबा बोलता है एक तो नहीं जाएगा, सबको जाना है। कई चाहिए राजधानी के लिए, तो प्रजा भी चाहिए, राजा भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, सब चाहिए। तो सभी प्रकार की आत्माएं चाहिए। तो बाबा बोलता है कि जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। इस तरह बाबा ने आज थोड़ा बाबा ने इसका डिटेल समझाया जी। जैसे कई समझते हैं हम संपूर्ण बन गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं जी। आपने मन ही मन खुश होते हैं मैं तो संपूर्ण बन गया जी। बाबा इसको कहता है मियाँ मिट्ठू बनना। हाँ, अपनी मुँह अपनी बड़ाई करना। मियाँ मिट्ठू बनना माना अपनी मुँह अपनी बड़ाई करना कि मैं तो संपूर्ण बन गया, मेरे अंदर कोई कमी कमजोरी नहीं है। लेकिन बाबा कहता है अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। जब आप बच्चे पावन बन जाएंगे तो दुनिया भी पावन चाहिए। और बाबा ने कहा कोई एक ऐसा समझता है तो एक तो जा नहीं सकता। कोई कितनी भी कोशिश करे हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं क्योंकि राजधानी स्थापन होना है। भल कोई स्टूडेंट जैसे लौकिक पढ़ाई का बाबा ने उदाहरण दिया है, भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तहान तो जल्दी हो ना सके, टाइम पे होगा। हाँ, यह भी ऐसे है। जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, कोई ऐसे कह ना सके हम कंप्लीट तैयार हैं, नहीं। 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। सिर्फ अपने दिल को खुश नहीं करना है कि हम संपूर्ण बन गए, संपूर्ण बनना ही है अंत में। इसलिए बाबा ने कहा अपनी मुँह अपनी बड़ाई नहीं करना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। ये बात बाबा ने कहा जी। तो इस तरह से बाबा ने आज मियाँ मिट्ठू जो बनते हैं उनके लिए समझाया कि इम्तहान जो है समय पर ही होगा और समय पर ही सब संपूर्ण बनेंगे जी। पाल भाई, बाबा ने आज खास किया कि बाप में जो गुण है वो गुण स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान से पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है तो आपने कहा, लेकिन स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है और बाप में जो गुण है वो स्वयं में धारण करने, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो ये सब बातें बाबा ने आज कही है। तो उसके आज बाबा ने कहा जी, ये सुदर्शन चक्रधारी की सेना बैठी है जी। यह सेना बाप को और चक्र को याद करती है। जो बाबा की सभा है सुदर्शन चक्रधारी सेना है।
तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है जी। बाकी कोई हथियार आदि की बात नहीं है। बाबा बोलता है इस ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है जी। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जो सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और औरों को बनाते हैं, जास्ती सर्विस करते हैं तो उनको जास्ती पद भी मिलता है। इस तरह से बाबा ने आज सुदर्शन चक्रधारी के ऊपर बताया। फिर बाबा ने कई बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। जैसे सन्यासी लोग भले कहते हैं वृत्ति के बीच में आत्मा स्टार है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आता है। शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं, आत्मा को शालिग्राम कहते हैं। यज्ञ रचते हैं उसमें भी शालिग्राम बड़ा बड़ा बनाते हैं। पूजा के समय शालिग्राम बड़ा ही रूप बुद्धि में रहता है। फिर बाप कहते हैं यह सारा ज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ, दुनिया भर में कोई सुना न सके यह ज्ञान। यह कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंधी है, परमात्मा भी बिंधी है। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप कह देते हैं, ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, फिर अपने को भगवान कह देते हैं। फिर बाबा ने कहा अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते हैं। बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं, इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है, उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे। बाबा ने कहा पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। मेरा नाम ही है पतित पावन। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे यह नहीं जानते हैं। एक सीता फिर बाबा ने कहा सभी आत्माएं बेहद का बाप बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बात बताते हैं, और तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल हो या फीमेल सब सीताएं हैं, बराबर सब रावण की कैद में हैं। बाप राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, बाबा ने कहा। यहाँ समझाया जाता है हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशस वर्ल्ड और वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों अलग अलग नाम है जी। वह वेश्यालय और वह है शिवालय। बाकी तुम जानते हो स्वर्गवासी थे, यहाँ फिर नरकवासी बनते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, यह नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की जी। कथा भी सत्यनारायण बनने की ही सुनाते हैं, बिल्कुल। राम सीता की कथा नहीं सुनाते, यह है नर से नारायण बनने की कथा। ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वह फिर भी 2 कला कम हो जाती है। किसकी? राम की जी। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने के लिए किया जाता है, फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा मनुष्य गाते हैं हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि उच्चते उच्च एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला जी। तो सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो, बाबा कहता है। फिर बाबा ने कहा इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। ये तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो, तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते। बिल्कुल, देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी जी। तो बाबा ने इस तरह से कहा जी। पाल भाई आज का थोड़ा वरदान बता दीजिए, क्योंकि धारणा सार तो सारा इसमें आई है। हाँ जी। आज बाबा ने कहा स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भाव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्व स्थिति जी। यह देह भी पर है, स्व नहीं है जी। स्व स्थिति व स्वधर्म सदा सुख अनुभव कराता है जी। स्व स्थिति और स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्व स्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास सुख दुख की लहर नहीं आ सकती। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। कौन बनते हैं? जो सदा स्व स्थिति में रहते हैं वे जी। आज बाबा ने स्लोगन में बोला परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो जी। परिवर्तन शक्ति, जैसे व्यर्थ संकल्प चलने लगा, क्यों क्या कैसे, तुरंत हमको परिवर्तन कर देना है, दिशा परिवर्तन कर देना है जी। आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा जी है, दिशा बदल देनी है। तो इस तरह से बाबा ने परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव के
फोर्स को समाप्त करने के लिए बोला। बहुत अच्छा है पाल भाई, बहुत ठीक है भाई साहब। धन्यवाद। जी जी, थैंक यू पाल भाई, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।